So hello everybody, here we are with another amazing class of Unstoppable Academy. This is gonna be day 77 of 90 days challenge. And today, first of all, yesterday we covered conditional sentences and mainly to do के sentences की condition कैसे बताओगे, to be की कैसे बताओगे, and to have की कैसे बताओगे. What we are gonna do today कि सबसे पहले exactly हम एक बार और देखने वाले हैं कि रूल बने कैसे हैं. ठीक है ना? आई एम नॉट श्योर कल जो मैंने आपको रूल्स बताया था वो exactly आपके माइंड में गए कि नहीं गए. So today I will be talking about these rules only from the beginning. रूल एक बार समझ में आ गया तो सेंटेंस आई होप यू विल बी एबल टू मेक देम. ओके, तो जो आपके मेनली बेसिक जो रूल्स थे कंडीशनल सेंटेंस के, ये चार थे. रूल नंबर 0, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3. जिसमें से क्या है, पहला वर्ब की इफ लगाओगे तो सब में इफ लगता है. पहले वाले रूल में आप प्रेजेंट की कंडीशन की बात करते हो. ठीक है ना, कि एग्जैक्टली जब प्रेजेंट की कंडीशन की बात करोगे एट दैट टाइम पहला वाला रूल यूज होगा, मतलब रूल नंबर 0. ओके, प्रेजेंट की कंडीशन सिंपल सी बात है. लेट मी राइट इट डाउन प्रॉपर्ली टू. एंड मेनली आज हम फोकस करने वाले हैं टू बी एंड टू हैव पे. आई विल मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दैट वेल इनफ. ओके, तो यहाँ पर वर्क की फर्स्ट फॉर्म या तो यस या यस लगेगा, मतलब क्या लग रहा है, सिंपल प्रेजेंट लग रहा है. और नेक्स्ट सेंटेंस में भी वर्क की फर्स्ट फॉर्म या तो यस या यस लगेगा. आपको सिंपल पता है कि अगर प्रेजेंट की कंडीशन है मतलब प्रेजेंट के रूल लगेंगे, और प्रेजेंट के रूल मतलब सिंपल प्रेजेंट. ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट के रूल लगे हुए हैं. इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. So just keep this particular thing in mind. Okay, going ahead. Okay, hang on. Okay, so this is what that you have to keep in mind कि यहाँ पर सिंपल दोनों में सिंपल प्रेजेंट के रूल लग रहे हैं. सिंपल प्रेजेंट का रूल क्यों लग रहे हैं? क्योंकि हम प्रेजेंट की कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं. सेकंड हम बात करेंगे फ्यूचर की कंडीशन के बारे में. एग्जांपल सर बता देना अगर लेना हो तो. आई मीन ऑफ कोर्स आई विल गिव यू. फ्यूचर की कंडीशन के बारे में बात करते हैं. कंडीशन फॉर फ्यूचर, जहाँ पर अगेन जब फ्यूचर की कंडीशन के बारे में बात करोगे तो सेंटेंस फ्यूचर में बनना चाहिए. तो नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो फ्यूचर में तो बनेगा, नो डाउट, क्योंकि आप फ्यूचर की कंडीशन के बारे में बात कर रहे हो, इसलिए सेंटेंस आपका फ्यूचर में बनेगा. लेकिन जो पहला वाला सेंटेंस रहेगा वो अगेन प्रेजेंट में ही जाएगा. क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इफ के बगल वाला हमेशा सेंटेंस प्रेजेंट में बनता है. इज दैट क्लियर? प्रेजेंट मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में सिंपल प्रेजेंट की हम बात करेंगे. सेकंड, अब यहां से हम इमेजिनेशन करना मतलब इमेजिनरी सेंटेंसेस की बात करना शुरू कर देते हैं. इमेजिनरी सेंटेंसेस की हम बात करना शुरू कर देते हैं. अगेन यहाँ पर भी हम कंडीशन की बात करेंगे, इमेजिनरी सेंटेंस होंगे, लेकिन इमेजिनरी सेंटेंस में भी हम किसकी बात करेंगे? हम कंडीशन की बात करेंगे. इज इट क्लियर? ओके, Yes, sir. अब दिक्कत ध्यान देना, जब भी हम कंडीशन की बात करते हैं, अब इमेजिनरी सेंटेंस में हम कंडीशन की बात करते हैं, दैट इज शो, लेकिन कंडीशन भी किसकी? इमेजिनेशन वाले सेंटेंस दोनों के हो सकते हैं, मतलब प्रेजेंट की भी इमेजिनेशन हो सकती है एंड पास्ट की भी इमेजिनेशन हो सकती है. ठीक है ना, जो आपकी इमेजिनरी सेंटेंसेज हैं, ओके इसको पूरा लिख देता हूँ. जो आपकी इमेजिनरी सेंटेंसेज हैं, ये तो कुछ इस तरीके से, ये EMJ इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया. ठीक है ना, इमेजिनरी सेंटेंसेज का. तो जो आपकी इमेजिनरी सेंटेंसेज है, यहाँ पर जो कंडीशन है प्रेजेंट की भी हो सकती है एंड पास्ट की भी हो सकती है. दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. तो यहाँ पर कंडीशन पास्ट की भी हो सकती है, मतलब जो आप इमेजिन कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट. तो जब आप प्रेजेंट की इमेजिनेशन के बारे में बात करोगे, अल्टीमेटली जब आप इमेजिनेशन के बारे में बात करते हो हमेशा पास्ट में जाकर बनती है. तो जो हमारा फ्यूचर वाला रूल था, फ्यूचर वाला रूल कुछ ये था कि इफ लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यस लगता है, और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है. कुछ नहीं करना, उसको पास्ट में बदल देना है. तो जहां पर सिंपल पास्ट था वहां पर सिंपल प्रेजेंट था वहां पर सिंपल पास्ट हो जाएगा. सिंपल पास्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म. और जहां पर विल था वहां पर वुड हो जाएगा, क्योंकि विल का पास्ट वुड होता है. तो यहाँ पर आपने ये पर्टिकुलर रूल बना दिया. किसके लिए? जब आप इमेजिनरी सेंटेंसेस की बात करोगे वहां पर भी कंडीशन होगी, नो डाउट. और कंडीशन कब होगी? कब की होगी? प्रेजेंट की होगी. ठीक है ना, दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. और प्रेजेंट में होने की पॉसिबिलिटी होती है, प्रेजेंट की तो होती है और पॉसिबिलिटी भी होती है. ठीक है ना, अगर प्रेजेंट का तो ऑफ कोर्स प्रेजेंट में तो काम होने की भी पॉसिबिलिटी होगी. पॉसिबिलिटी, सो पॉसिबिलिटी, ओके आई शुड बी देयर. सो पॉसिबिलिटी, अगर प्रेजेंट का तो नो डाउट प्रेजेंट में होने की पॉसिबिलिटी होगी. पास्ट को होगा तो बीत गया तो उसमें कोई टेंशन नहीं. अगर पास्ट का है मतलब बीत चुका है, बीत चुका है मतलब परफेक्ट है. इज दैट क्लियर? इतना कुछ ऐसे दिमाग में, मतलब इमेजिनरी सेंटेंस है, कंडीशन की बात करें नो डाउट दैट्स ओके. किसका है? पास्ट का है. पास्ट का है मतलब बीत चुका है. बीत चुका है मतलब अब सिंपल में नहीं बनेगा, परफेक्ट में बन जाएगा. इसीलिए रूल नंबर अगर थर्ड को देखोगे तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं. तो वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट हो गया. सिंपल पास्ट का परफेक्ट होता है पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया. और वुड का परफेक्ट होता है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर वो भी है. सो जस्ट कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड. अगर इतना क्लियर है तो मोस्ट ऑफ थिंग्स आर गोना बी क्लियर. Wait for a while right now. Let me change the color to this one. Okay, something. Okay, shit, yaar. I'm so sorry for that. This color doesn't suit here.
जस्ट मेक श्योर ऑल दीज रूल्स आर क्लियर टू यू इन योर माइंड। ओके, ऐसे फिर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, यहाँ पर हम इसको भी लाते हैं, और यहाँ पर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। चलिए सर, तो ये सारे के सारे रूल्स है जो आपको ध्यान रखना है। और अगेन इनको जिस तरीके से बने दैट्स प्रीटी मच सिंपल, बहुत ज़्यादा आसान है कि समझना। तो सिंपल ही है भैया, ये प्रेजेंट की कंडीशन है तो प्रेजेंट के हमने दोनों में रूल लगा दिए, फ्यूचर की कंडीशन है तो हमने फ्यूचर के रूल लगा दिए। अंतर सिर्फ इतना कि पहला वाला सेंटेंस सिंपल में ही बनेगा, क्यों? क्योंकि इसके बगल वाला सेंटेंस हमेशा सिंपल में बनता है। सेकंड, जब हम इमेजिनेशन की बात करते हैं वो हमेशा पास्ट में बनती है, इसीलिए जो सेकंड वाला रूल है वो पास्ट में बना है। इफ वर्ब की सेकंड फॉर्म और हमने वुड लगा दिया, वुड के बगल में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको पता ही है। और जब हम पास्ट की इमेजिनेशन की बात करेंगे मतलब वो तो बीत चुका मतलब परफेक्ट, इसीलिए यहाँ पर इफ प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा, मतलब परफेक्ट की हम बात करें तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इधर वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा। तो इसको याद करने में कोई दिक्कत है आपको? ओके, दैट्स ग्रेट। अगर एक बार ये समझ में आ गया तब हम टू बी और टू हैव की तरफ मूव कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर कंडीशन सेंटेंस, तो पहले वाला जो था वहाँ पर हम कंडीशनल सेंटेंस की बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर टू डू वाले की बात करते हैं। टू डू मतलब डायरेक्टली कोई वर्ब आएगी, एक्शन वर्ब आएगी। टू डू मतलब एक्शन वर्ब अभी तक यूज होती आई है, जस्ट कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड। ओके, तो जो ऊपर वाले चारों रूल्स थे, ये चारों वहां पर हम किसके लिए रूल थे? वो टू डू के लिए रूल थे। टू डू मतलब कोई भी वर्ब आ सकती है, आना जाना, खाना उठना, बैठना, नहाना धोना, कोई भी वर्ब आ सकती है। अब जहां पर हमने वर्ब लगाया वहां पर हम टू बी भी लगा सकते हैं, मतलब हम बी को वर्ब बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बी वर्ब हो सकती है, और बी क्या बताएगी? बी ऑफकोर्स होना बताएगी। आपको पता ही होना चाहिए कि जहां पर भी बी आएगा वो होना बताएगा। और अल्टीमेटली जहां पर बी आया तो बी का फर्स्ट फॉर्म होता है बी एम आर, ये पता ही होना चाहिए, बी एम आर होगा, ठीक है ना। देन सेकंड फॉर्म होता है वाज वो, ओके, जस्ट हैंग ऑन। सेकंड फॉर्म होता है वाज व, थर्ड फॉर्म होता है बीइंग, फोर्थ फॉर्म होता है बीइंग, एंड फिफ्थ फॉर्म होता है इज, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से इसके फॉर्म को भी आपको याद रखना है। तो सारे के सारे इसके फॉर्म्स हो गए, एंड इट स्टॉप्स राइट हियर। आई एम मेंशनिंग ऑल दीस थिंग्स सो दैट अब मैं जब रूल बनाऊं तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, आपको पता होना चाहिए चीजें कहां से आ रही हैं, बन कैसे रूल रहा है, ठीक है ना। तो जो मैंने ग्रीन कलर में लिख दिया है सारी फॉर्म्स हो गए, मैं लिख भी देता हूँ, ये सारी फॉर्म्स हो गई, ठीक है ना, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, समथिंग लाइक दैट। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, वर्ब थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म, यस या यस फॉर्म, टू बी की हम यहाँ पर बात करने वाले। अब इफ के बगल में जो पहला वाला सेंटेंस होगा हम उसको ही टू बी का बनाएंगे। आगे वाले सेंटेंस में टू बी रखो ना रखो आप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पहला वाला सेंटेंस है मैं उसकी मेरी बात करने वाला हूँ कि वहां पर टू बी के लिए रूल बनाने वाले। ऊपर वाले में हमने टू हैव आई मीन टू डू के लिए रूल बना लिया, अब टू बी के लिए रूल बनाएंगे। जब टू बी के लिए रूल बनेगा तो सिंपल सी बात है, जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यस या यस लग रहा है वहां पर टू बी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यस या यस लगेगी। टू बी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस यस मतलब क्या? एम आर लगाओ और यस या यस इज उठाओ तो अल्टीमेटली बन जाएगा इज एम आर, ठीक है ना। तो यहाँ पर लग जाएगा इज एम आर। अल्टीमेटली क्या बोलता हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस इज क्या बताता है? सिंपल प्रेजेंट की बात करता है। तो टू बी का प्रेजेंट क्या होता है? टू बी का प्रेजेंट होता है इज एम आर, यही होता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर इज एम आर लग जाएगा। कब? जब हम टू बी की बात करेंगे तब, सिंपल सी बात है। ऐसे यहाँ पर भी टू बी का रूल बना रहे हैं, टू बी का रूल बनाने वाले हैं। टू बी के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी उसको लगा दो, यस यस फॉर्म क्या होगी उसको लगा दो। ये तो रूल हम पहले ही बना चुके हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब एम आर हो गया, यस यस मतलब इज हो गया, अल्टीमेटली क्या बना दिया? इज एम आर बना दिया। अल्टीमेटली टू बी के हम प्रेजेंट की बात करें, यस और नो। तो यहाँ पर भी आपको बन गया इज एम आर। तो इस तरीके से मेरे रूल बन रहे हैं। लेट मी डू वन थिंग, इस रूल बनाने के चक्कर में कहीं ये पूरा स्टाइल ही गायब ना हो जाए, तो लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली। इज स्टाइल इज रियली इंपॉर्टेंट सो दैट अंडरस्टैंडिंग में आसान हो जाए, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर इज एम आर बन गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाले सेंटेंस में भी हमें प्रेजेंट का यूज करना, तो यहाँ पर भी आपका सिंपल इज एम आर लग जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं, ठीक है ना। अगले वाले सेंटेंस में जैसा भी सेंटेंस हो आप बना देना, उसमें टेंशन नहीं। मेनली मैं पहले वाले सेंटेंस की बात करूँ तो यहाँ पर इज एम आर लगेगा, ठीक है ना। अभी एग्जाम्पल तो मैंने कल दे भी दिया था, आज भी कुछ एग्जाम्पल ले लेना लास्ट में। अब यहाँ पर टू बी का अब हम यहाँ पर प्रेजेंट की कंडीशन के लिए हमने रूल बना लिया, पास्ट की कंडीशन के लिए हमने रूल बना लिया, अब फ्यूचर की कंडीशन के लिए हमने रूल बना लिया। अब इमेजिनरी सेंटेंस की हम बात करेंगे। जब इमेजिनरी सेंटेंस की बात करते हैं, जब मेरी प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी की बात होती है वो पास्ट में बनता है। तो पास्ट मतलब क्या? टू बी का पास्ट क्या होता है? टू बी का पास्ट वाज वर होता है, तो यहाँ पर सिंपल वाज वर लग जाएगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि हम टू बी का रूल बना रहे हैं तो टू बी के यहाँ पर सारा टू बी का सब कुछ लगेगा। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हम लगा देंगे वाज वर, यहाँ से बी को हटाते हैं एंड दिस इज हाउ यू हैव टू गो हैड। तो यहाँ पर वाज वर लगे और बाकी नेक्स्ट सेंटेंस में पूरा सेम ही रहेगा। और लास्टली हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर भी बी की थर्ड फॉर्म बीन लग जाएगा, तो अल्टीमेटली बन जाएगा हेड बीन, ठीक है जी। तो ये बन गया टू बी का रूल। कोई दिक्कत? हमने सिर्फ बीच वाला सेक्शन चेंज किया है,
जहां पर प्रेजेंट का था तो वहां पर हमने टू बी का प्रेजेंट लगा दिया, जहां पर पास्ट था तो वहां पर हमने टू बी का पास्ट लगा दिया, और जहां पर परफेक्ट था तो वहां पर हमने टू बी का परफेक्ट बना दिया। दैट इज अ सिंपल थिंग। एनी कंफ्यूजन कि रूल बन कैसे रहे हैं? नो सर। ओके, अब ध्यान देना, जब भी आप इमेजिनरी सेंटेंस की बात करते हो, कल मैंने बताया था वहां पर वाज वर तो लग सकता है, लेकिन एक रूल है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ हम वर का यूज करते हैं, यस और नो, तो इसको ध्यान रखना आप। तो वहां पर सिर्फ और चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, वहां पर सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ वर्ड लगेगा, और बाकी आपका पूरा पूरा रूल सेम ही रहेगा। ऐसे हम टू हैव का यहाँ पर बनाने वाले हैं। टू हैव, कहीं पर भी टू हैव आ जाए क्या बताएगा? पास होना बताएगा। अच्छा, अगर इसकी मैं फॉर्म्स की बात करूं कि टू हैव की फॉर्म्स क्या होती हैं भैया, तो प्रेजेंट होता है हैव, पास्ट होता है हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है हैड, आईएनजी फॉर्म होता है हैविंग, और यस फॉर्म होता है हैज, यस और नो। तो ये सारी फॉर्म्स हो गई टू बी टू हैव की। तो इसको भी मैं लेट मी गिव इट अ कलर। तो ये सारी टू हैव की फॉर्म्स हो गई। सिंपल है, रिप्लेस कर देना है। इफ अब यहाँ पर टू हैव का रूल बनाने वाले, तो जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस लगा है, वहां पर टू हैव की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस लगा दो। क्यों? क्योंकि हम टू हैव का रूल बना रहे हैं। जब हम टू हैव का रूल बनाए तो टू हैव की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हैव, और यस होती है हैज, तो अल्टीमेटली बन गया हैव हैज। एनी कंफ्यूजन? ये रूल बन कैसे रहे? ऐसे इधर भी आते हैं, यहाँ पर भी टू है तो प्रेजेंट ही लगेगा, तो यहाँ पर हैव हैज लगा दिया मैंने। अब हैव हैज कहाँ से आया? हैव हो गया टू हैव का प्रेजेंट फॉर्म, हैड हो गया, हैज हो गया टू हैव का यस फॉर्म, तो ये हो गया प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया यस फॉर्म, दोनों को बना दिया तो सिंपल प्रेजेंट बन गया। दैट इज अ सिंपल थिंग, और इसीलिए यहाँ पर ये दोनों लग गए। अब पास्ट की इमेजिनेशन के बारे में बात करते हैं, सॉरी प्रेजेंट की इमेजिनेशन के बारे में बात करते हैं। वो पास्ट में बनेगा, तो टू हैव का पास्ट क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म हेड होती है, तो यहाँ पर सिंपल हेड लगा दो, दैट इज इट। तो यहाँ पर हेड लग गया, ठीक है ना। आगे वाले सेंटेंस में तो रहेगा ही। अब परफेक्ट आई मीन पास्ट की इमेजिनेशन के बारे में बात करते हैं। पास्ट मतलब बीत चुका, परफेक्ट की इमेजिनेशन, तो वहां पर सिंपल हैड तो लगा ही है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म में टू हैव की थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि टू हैव की हम बात करें तो हैव हैड हो गया, मतलब इफ प्लस हैड हो गया। इसको और शॉर्ट करोगे तो हैड हो जाएगा। दैट इज अ सिंपल थिंग। जहां पर पहला वाला हैड हेल्पिंग वर्ब था, आपको पहले से पता था। जो सेकंड वाला हैड है वो मेन वर्ब है, जो कि टू हैव की मेन वर्ब लगा है। इज दैट क्लियर? तो अल्टीमेटली ये सारे के सारे रूल्स हो गए सर जी। दिस शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि एग्जैक्टली रूल बन कैसे रहे। आई जस्ट वांटेड टू क्लियर इट वंस। आपको माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि सारे सारे रूल्स बन कैसे रहे। ये पहला हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये दूसरा हो गया मेन वर्ब। किसकी मेन वर्ब है? ये कौन है? टू हैव की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगी है, तो हैव की थर्ड फॉर्म है हैड, जो हमने यहाँ पर लगाया है। तो सबसे पहले तो आपको रूल क्लियर होना चाहिए कि रूल बन कैसे रहे हैं। अब इजिली आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। आई हैव जस्ट मेड दिस चार्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजिली, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू गो अहेड। बाकी एग्जांपल्स की बात है तो मैं एक एक एग्जांपल दे दूंगा सभी के, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। इसी तरीके से आप लिख भी लेना सो दैट कभी भी आप इसको इजिली अंडरस्टैंड कर सको। इज दैट क्लियर? समझ गए? यस सर। ओके, नाउ इट्स टाइम टू गो थ्रू सम एग्जांपल्स। एक एक एग्जांपल लेते हैं सभी के। पहला मैं टू डू का एग्जांपल लेता हूँ। टू डू में मतलब एक्शन होगा, टू बी मतलब होना बताओगे, और टू हैव मतलब पास होना बताओगे। तो अगर मैं एक टू डू का एग्जांपल लूँ यहाँ पर राइट हियर, अगर मैं टू डू की कंडीशन के बारे में बात करूँ, टू डू का एग्जांपल है आपके सामने। दैट्स गोना बी लाइक दिस, हियर वी गो। पहला एग्जांपल दैट्स गोना बी लाइक, पहला एग्जांपल मतलब रूल नंबर 0 का एग्जांपल, ठीक है ना, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाना। दूसरा एग्जांपल मतलब रूल नंबर 1 के एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल मतलब रूल नंबर 2 के एग्जांपल, एंड देन रूल नंबर 3 का एग्जांपल। रूल कौन कौन से वो पीछे आपको लिख दिया मैंने, तो अगर जाकर देखोगे तो रूल नंबर 0, 1, 2, 3 कंडीशनल सेंटेंस ऐसे ही होते हैं। बाकी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता 1, 2 इसे आपको पता है कि नहीं पता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने बोला एक एक्शन का एग्जाम्पल, दैट्स गोना बी लाइक, अगर 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 कुत्ता भौंकता है तो मैं डर जाता हूँ, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अगर कुत्ता भौंकता है तो मैं दौड़ता हूँ। इफ द डॉग, ये तो अगर कोई भी कुत्ता भौंकता है, तो इफ अ डॉग बार्क्स, ठीक है ना। ये तो आप किसी पर्टिकुलर कुत्ते की बात कर रहे हो। सपोज आप मेरे कुत्ते की बात कर रहे हो। सपोज मेरे घर में कुत्ता है और आप आकर बताते हो सर अगर वो कुत्ता भौंकता है ना तो मैं दौड़ता हूँ। इफ द डॉग बार्क्स आई रन, दैट इज सिंपल थिंग। अगर कुत्ता भौंकेगा तो मैं दौड़ूंगा। इफ द डॉग बार्क्स, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, आई विल रन। देन नेक्स्ट वन, अगर कुत्ता भौंकता तो मैं दौड़ता। इमेजिनरी करो, प्रेजेंट की इमेजिनेशन है। इफ द डॉग बार्क्ड, हो सकता है अभी भौंकने लगे और आप दौड़ने लगो, ठीक है ना। आप कुत्ते के सामने हो, आप कहते देख मैं खड़ा हूं अभी। अब अगर कुत्ता भौंकता तो मैं दौड़ता, तो अब हो सकता है 1 मिनट बाद तो भौंकने लगे तो आप दौड़ने लगो, ठीक है ना। इफ द डॉग बार्क्ड आई वुड रन। लास्टली आप पास की बात करो, मतलब परफेक्ट की बात करो, मतलब जो बीत गया है। सपोज कि आप कहते हो सर कल मैं गया था, कुत्ता मिला, अगर वो भौंकता तो मैं दौड़ता, भौंका ही नहीं तो मैं क्यों दौड़ू। इफ द डॉग हैड बार्क्ड आई वुड हैव रन। इज दैट क्लियर टू यू?
तो ये आपके रूल सारे सारे संडेस बन गए। कौन से? रूल नंबर फर्स्ट, मतलब टू डू के संडेस हैं, मतलब ये सारे सारे यहाँ पर रूल्स लग रहे हैं। कोई कंफ्यूजन थोड़ा यहाँ पर देख लेना आकर, एक्जैक्टली ये संडेस कैसे बने हैं, चारों के चार रूल्स की हेल्प से, चारों के चार रूल्स वहाँ पर यूज हुए हैं। आई होप इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। आगे मूव करते हैं सेकंड एग्जांपल, एंड दैट्स गोना बी लाइक टू वी का यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, एक सेंटेंस टू वी का, एंड दैट्स गोना बी लाइक अगर तुम तैयार होते तो हम पिकनिक पे जाते। ठीक, सिंपल सी बात। अगर तुम तैयार होते हो तो हम स्कूल जाते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो रूल नंबर 0 का एग्जांपल, रूल नंबर 1 का एग्जांपल, रूल नंबर 2 का एग्जांपल एंड रूल नंबर 3 का एग्जांपल। इज दैट क्लियर? ओके, तो रूल नंबर ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ऑलराइट, लेट्स गो अहेड। तो एग्जांपल इन दैट्स गोना बी लाइक अगर तुम तैयार होते हो तो हम स्कूल जाते हैं। इफ यू आर रेडी वी गो टू स्कूल, दैट इज अ सिंपल थिंग। ओके, नेक्स्ट, अगर तुम तैयार होगे तो हम स्कूल जाएंगे। इफ यू आर रेडी, यहाँ पर आर ही लगाओगे। इफ यू आर रेडी वी विल गो टू स्कूल, वी विल गो टू स्कूल। जस्ट मेक श्योर, हेलो हेलो हेलो, जस्ट, अरे भाई क्लास रिकॉर्ड हो रही है, जस्ट आस्क हर नॉट टू मेक नॉइज। ओके ओके, जस्ट आस्क योर मदर नॉट टू मेक नॉइज। ओके, लेट्स गो अहेड, आगे मूव कर दे। तो मैंने बोला इफ यू आर रेडी वी गो टू स्कूल, अगर तुम तैयार होते तो हम स्कूल जाते हैं। देन अगर तुम तैयार होगे तो हम स्कूल जाएंगे। इफ यू आर रेडी वी विल गो टू स्कूल। नेक्स्ट, अगर तुम तैयार होते, यहाँ पर आप इमेजिन कर रहे हो, तो अगर तुम तैयार होते तो इफ यू, अब जब इमेजिन करते तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वर्ड लगेगा, ध्यान रखना, वाज वर्ड नहीं लगता, सिर्फ वर्ड लगता है। तो इफ यू वर रेडी हम स्कूल जाते, वी वुड गो टू स्कूल। और अगर आप पास्ट इमेजिनेशन की बात करते हो, अगर किसी दिन तुम तैयार होते तो हम स्कूल जाते। तो इफ यू हैड, परफेक्ट में बनेगा, तो इफ यू हैड बीन रेडी वी वुड हैव गॉन टू स्कूल। देखो, इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए पिछले वाले टॉपिक्स कमांड करना जरूरी है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि टू बी का परफेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। और वुड हैव ये सब कैसे बनता है, ये सब के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। तो अगर आपको पिछले टॉपिक्स की अच्छे से नॉलेज है, जैसे मैंने बताया था, तो इन टॉपिक्स को कवर करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर उसमें डाउट है तो इन टॉपिक्स आपके लिए लाइक डिफिकल्ट हो सकते हैं। एंड दैट इज वाई आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन इट वंस मोर, ट्राई किया हूँ सर एक बार और एक्सप्लेन करने की, सो दैट कल के टॉपिक में कोई दिक्कत ना रह जाए। एंड आई होप राइट नाउ यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड वेल इनफ। फिर भी अगर कंफ्यूजन हो तो बता देना, अदरवाइज इट टेक्स टाइम, मतलब आपकी परफेक्शन चाहिए पिछले रूल्स में इसमें कमांड करने के लिए। दैट्स ऑल राइट। आगे बढ़ते हैं। टू हैव का एक सेंटेंस लेते हैं। रूल नंबर 0 का एग्जाम्पल, रूल नंबर 1 का एग्जाम्पल, रूल नंबर 2 का एग्जाम्पल, रूल नंबर 3 का एग्जाम्पल। टू हैव की कैटेगरी यहाँ पर बात करने वाले हैं। अगर मुझे बुखार होती है तो मैं नहीं नहाता हूँ। इफ आई हैव अ फीवर, या तो कोई लड़की का नाम लेते हैं, अगर उसे बुखार होती है तो शी हैज़ अ फीवर, वह नहीं नहाती है। शी डजंट टेक अ बाथ, शी डजंट, कंडीशन की बात करो, शी डजंट टेक अ बाथ। अगर उसे बुखार होगी तो वह नहीं नहाएगी। इफ शी, अगेन हैज, प्रेजेंट में ही बनाओगे। इफ शी हैज अ फीवर, सेकंड, वह नहीं नहाएगी, शी वोंट टेक अ बाथ। इसी तरीके से पहला वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट में बनेगा। इमेजिनेशन की बात करें, वो भी प्रेजेंट की। अगर उसे बुखार होती तो वह नहीं नहाती। इफ शी हैड अ फीवर शी वुडंट टेक अ बाथ। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करोगे। यहाँ पर प्रेजेंट की कंडीशन की बात करें, हो सकता है आधे घंटे बाद उसे बुखार आ जाए और वो ना नहाए, ठीक है ना। अब पास्ट की इमेजिनेशन की बात करते हैं कि अगर उस दिन उसे बुखार होती, इफ, यहाँ पर उस दिन को नहीं लगाएंगे, बट ध्यान देना हम पास्ट की बात करते हैं। इफ शी हैड, इस वर्ड की थर्ड फॉर्म, मतलब हैड लग जाएगा। तो इफ शी हैड अ फीवर शी वुडंट हैव टेकन अ बाथ। इज इट क्लियर? अल्टीमेटली कौन सा रूल लगा? रूल नंबर 3, जहाँ पर हमने परफेक्ट का रूल बनाया, टू हैव का परफेक्ट, ये पर्टिकुलर रूल यहाँ पर हमने लगाया, ठीक है ना। हैड प्लस यहाँ पर 2 बार हैड आ गया, कैसे कैसे हैड आ गया, ये सब कुछ आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो हैड। ये सारे मैंने एग्जांपल एक बार और दे दिए। एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करना, ट्राई करना खुद से एग्जांपल्स बनाने की, अदरवाइज यू कैन टेक द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी एज वेल। बट द थिंग इज दैट एट द एंड द कमांड ऑफ योर I must say that the command of your progress is in your own hand. Like if you practice, you are gonna improve. If you don't practice, you will forget. Okay. So this is how you have to go ahead. So just practice all these things well enough. So ultimately यहाँ से हम conditional Sunday serve करते हैं the end. Okay. So this is how exactly we have to go ahead. This has been 77 day. 13 days are remaining, जिसमें से चलो काफी दिन है। I just wanted to give it one more day. तो एक काम करें, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना। कल मैं आई विश के बारे में बात करने वाला हूँ। अब दिक्कत इस बात की, जब तक इसमें अच्छे से कमांड नहीं होगी तो आई एम नॉट श्योर आई विश वाला सेंटेंस आपको इजीली समझ में आ पाएगा। तो पहले इन सेंटेंस को अच्छे से कमांड करके आओ, एंड देन वील बी गोइंग टू आई विश। आई विश यहाँ पर सिंपल मैं बोलता हूँ, आई विश मतलब होता है काश। क्या होता है?
इंग्लिश में बस आई विश एक वर्ड है, फ्रेज है जिसका मतलब होगा काश। तो कहीं पर भी काश आ जाए वहां पर आई विश लगा दो। अब जब आई विश लगाए तो जब आप आई विश करते हो तो लाइक इमेजिनेशन करते हो, ये सुनो, जैसे मैंने बोला कि काश तुम यहाँ होते, तो मैं रियल में तो नहीं हो ना, इमेजिन कर रहा हूँ ना, ये सुनो। यस सर। और जब मैं इमेजिन करूंगा तो इमेजिन वाले सारे के सारे रूल्स लग जाएंगे। मतलब क्या, मतलब बताता हूं। जब मैं बोलता हूं आई विश, तो आई विश के आगे, आई विश के आगे या तो टू बी का सेंटेंस आ सकता है, या तो टू है टू डू से लेते तो टू डू का सेंटेंस आएगा, या तो टू बी का सेंटेंस आएगा, या तो टू हैव का सेंटेंस आएगा। सिंपल सी बात है, इनमें से तीन ही प्रकार के तो सेंटेंस ही होते हैं। मतलब आई विश के आगे इन चारों तीनों में से कोई ना कोई आएगा, ये सुनो। यस सर। अब हम बात करते हैं और किसकी बात करते हो, जब आप आई विश करते हो तो मतलब इमेजिन कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, काश बोल रहे हो कि काश ये होता, रियल नहीं है, काश ये होता, वहां पर इमेजिन कर रहे हो। तो आई विश के बगल में जो टू डू का सेंटेंस आएगा वो इमेजिनेशन वाला रूल लगेगा। टू डू की इमेजिनेशन मतलब क्या, इमेजिनेशन मतलब दो प्रकार की इमेजिनेशन होती है, एक प्रेजेंट की इमेजिनेशन होती है, एक पास्ट की इमेजिनेशन होती है, ठीक है ना। फ्यूचर में तो भी लगा दो, कोई टेंशन ही नहीं, ठीक है जी। ओके तो प्रेजेंट की इमेजिनेशन में आप यहाँ पर ध्यान रखना कि प्रेजेंट की इमेजिनेशन सिंपल पास्ट में बनती है, अगर आपको याद हो, अभी हम पिछले। और पास्ट की इमेजिनेशन के लिए पास्ट परफेक्ट में बनाते हो, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सुनो, इतना याद है, इतना याद है। ये कहाँ से आया, ये पिछले वाले रूल से है जो आपने इधर देखा। ये दो प्रकार की इमेजिनेशन आपने लास्ट में देखा था, किसी भी रूल में चले जाओ, दो प्रकार की इमेजिनेशन है, पहला प्रेजेंट की इमेजिनेशन, दूसरा पास्ट की इमेजिनेशन। पास्ट मतलब बीत गई है, बीत गई है मतलब परफेक्ट में बनेगी। कभी भी आप इमेजिनेशन की बात करोगे वो हमेशा पास्ट में जाकर बनेगी, इमेजिनेशन हमेशा पास्ट के रूल में जाकर बनेगी। दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। इसीलिए यहाँ पर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाया था और इसीलिए हमने यहाँ पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया था। मतलब क्या, अगर इमेजिनेशन की बात कर रहे हो और वो प्रेजेंट से रिलेटेड है, वहां पर सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर दो। और अगर इमेजिनेशन की बात कर रहे हो और वो पास्ट से रिलेटेड है, मतलब बीत गई है, तो वहां पर पास्ट परफेक्ट में बना दो। इज दैट क्लियर। तो यह इस पर्टिकुलर रूल से हमें बन गया, सिंपल सी बात है। तो अगर टू बी का है तो टू बी का रूल ये हो गया कि टू डू में वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी प्रेजेंट के लिए, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी परफेक्ट के लिए, मतलब पास्ट इमेजिनेशन के लिए। अगर टू बी की बात करूं तो टू बी में जब इमेजिनेशन की बात करोगे वहां पर वर्ड लग जाएगा प्रेजेंट के लिए, हेड बीन लग जाएगा पास्ट के लिए। जब टू हैव की बात करोगे वहां पर हेड लग जाएगा प्रेजेंट के लिए और हेड लग जाएगा पास्ट के लिए। एनी कंफ्यूजन, समझे? नो सर। तो यही रूल है, बस इसको कॉपी पेस्ट करना। जो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये दोनों के दोनों लगा दिया, बस इसको वहां से लेकर उठा देना, वहां पर रख देना, दैट इज अ सिंपल थिंग। तो मैंने क्या बोला कि जब प्रेजेंट की यहाँ पर लेट मी मेक दिस थिंग्स क्लियर। जब भी आप इमेजिनेशन की बात करोगे, इमेजिनेशन हमेशा पास्ट में बनती है, और जब पास्ट में बनती है तो दो प्रकार की इमेजिनेशन है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इमेजिनेशन होगी प्रेजेंट की इमेजिनेशन एंड पास्ट की इमेजिनेशन, ठीक है। तो प्रेजेंट की इमेजिनेशन हमेशा जब पास्ट में बनती है तो प्रेजेंट की इमेजिनेशन और पास्ट की इमेजिनेशन दोनों पास्ट में बनेंगे। अंतर सिर्फ इतना है कि प्रेजेंट की इमेजिनेशन सिंपल पास्ट में बनती है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हो। पास्ट की इमेजिनेशन पास्ट परफेक्ट में बनती है, मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो। और यही करते आ रहे हो, यही दोनों रूल्स को आपने अप्लाई किया किसमें, जो अभी टू हैव का बना कर इधर। ये सुनो, यहाँ पर जस्ट मेक श्योर देयर इज नो बैकग्राउंड नॉइज। यहाँ पर आपने वही रूल यूज किया, ये सुनो। व्हाट इज द प्रॉब्लम? ओके नेवर माइंड, बाय द वे ओके दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज किया, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज किया। क्यों किया? क्योंकि इमेजिनेशन की बात कर रहे हो तब, सिंपल सी बात है। तो आई होप इट इज क्लियर बाय दिस टाइम कि जब भी आप प्रेजेंट की इमेजिनेशन की बारे में बात करोगे वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जब भी पास्ट की इमेजिनेशन के बारे में बात करोगे वहां पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट परफेक्ट में बनेगा। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, टू डू का रूल बनाने वाले हैं। टू डू का रूल बनाएंगे नहीं, बनाकर पहले ही आ गए हो कि टू डू का प्रेजेंट क्या होगा, टू डू का पास्ट क्या होगा। अब देखो प्रेजेंट की इमेजिनेशन और पास्ट की इमेजिनेशन की बात करें, प्रेजेंट की इमेजिनेशन का रूल क्या होगा और पास्ट की इमेजिनेशन का रूल क्या होगा। तो प्रेजेंट की इमेजिनेशन का रूल मतलब वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, कोई दिक्कत। और पास्ट की इमेजिनेशन करते हो मतलब बीत चुका है, वहां पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, कोई दिक्कत। तो ये आपका रूल बन गया। एनी कंफ्यूजन? नो सर। अब रूल बन नहीं गया, इसी रूल को तो आप शुरू से लेकर अभी तक यूज करते आ रहे हो। अब टू बी का हम बनाते हैं। टू बी का अगेन वही रहेगा सारा का सारा। आप प्रेजेंट की इमेजिनेशन के बारे में बात करोगे, इमेजिनेशन के बारे में बात करोगे, आप पास्ट की इमेजिनेशन, प्रेजेंट की इमेजिनेशन मतलब प्रेजेंट से लेना देना है, तो प्रेजेंट की इमेजिनेशन मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगा। प्रेजेंट की इमेजिनेशन वर्ब की सेकंड फॉर्म, टू बी की सेकंड फॉर्म होती है वाज वर, तो यहाँ पर वाज वर लगना चाहिए। लेकिन आपको पता है जब भी आप इमेजिन करोगे वहां पर सिर्फ और सिर्फ हम वर्ब का यूज करते हैं, सुनो। और पास्ट की इमेजिनेशन मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म बी की थर्ड फॉर्म बीन हो जाएगी, तो अल्टीमेटली हमारा रूल बन जाएगा हेड बीन। एनी कंफ्यूजन? और यहाँ पर टू हैव को लगा दो, टू हैव में भी
प्रेजेंट की इमेजिनेशन के बारे में आप बात करोगे, लास्टली आप पास्ट की इमेजिनेशन के बारे में भी बात करोगे। अच्छा, प्रेजेंट की इमेजिनेशन मतलब क्या? प्रेजेंट की इमेजिनेशन मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। हमेशा ध्यान रखना, प्रेजेंट की इमेजिनेशन मतलब सिंपल पास्ट, पास्ट की इमेजिनेशन मतलब जब सिंपल पास्ट की इमेजिनेशन के बारे में बात करते हो वो पास्ट परफेक्ट बनता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टू हैव की, तो वहां पर आपको सिंपली टू हैव को रिप्लेस कर देना है। तो टू हैव की थर्ड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है हेड, यहाँ पर बन गया हेड, यहाँ पर लग जाएगा हेड, और परफेक्ट कैसे बन जाएगा? हेड। इज इट क्लियर? इस तरीके से हमारे रूल्स बन गए। एनी कंफ्यूजन? अब ये क्या लगता है, टू बी के बगल में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, इसमें तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि आगे क्या आएगा। सर जी वर्ब तो लगा दिया, अरे ऑब्जेक्ट लगाओगे, तो वर्ब नहीं तो ऑब्जेक्ट ही लगेगा, तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप ऑब्जेक्ट लगाओगे और यहाँ पर भी आप ऑब्जेक्ट लगाओगे, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर? ऑल दीज रूल्स आर क्लियर टू यू? समझ में आ गया ये रूल्स बने कैसे हैं? हेलो, लेट मी नो इफ यू आर हियर। ये तीनों रूल्स कनेक्टेड हैं और ये तीनों रूल्स कनेक्टेड हैं। यस सर। सिंपल सी बात है, वही तो लिखा है आपने हर जगह। प्रेजेंट की इमेजिनेशन बोला, पास्ट की इमेजिनेशन, प्रेजेंट की इमेजिनेशन, पास्ट की इमेजिनेशन, प्रेजेंट की इमेजिनेशन, पास्ट की इमेजिनेशन, दैट इज अ सिंपल थिंग। अब रूल कैसे बने? तो अगर सिंपल सा रूल आपको पहले से पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगता है, मतलब सिंपल पास्ट में बनेगा प्रेजेंट की इमेजिनेशन, पास्ट परफेक्ट में बनेगा पास्ट की इमेजिनेशन, और वही करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने रूल बनाया, फिर नीचे आकर बनाया वहां पर, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह वर्ब लगा दिया, और नीचे वाले में टू हैव में वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह हेड लगा दिया। अब परफेक्ट बनाते हैं तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इधर लगाया, हेड प्लस बीन इधर लगाया क्योंकि टू बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, और हेड इधर लग गया क्योंकि टू हैव की थर्ड फॉर्म हेड होती है। सो अल्टीमेटली ये बन गए आपके रूल्स। एनी कंफ्यूजन इन ये रूल्स में बने कैसे? सबसे पहले आपको यही पता करना है कि ये रूल बन कैसे रहे हैं। एक बार रूल, बेसिक रूल ये हो गया, अगेन रिपीटिंग, सबसे बेसिक रूल क्या है सर जिसकी हेल्प से सब कुछ बन रहा है? बेसिक रूल इधर का ये सबसे ऊपर वाला है, ये जो ऊपर मैंने दिया था ना, ये रेड कलर, ये रूल नंबर सेकंड एंड थर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। इज दैट क्लियर? जो सबसे बेसिक रूल है ये है कि भैया जब भी आप इमेजिनेशन के बारे में बात करोगे तो प्रेजेंट की इमेजिनेशन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म वुड बन गया। जब भी आप पास्ट की इमेजिनेशन के बारे में बात करोगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और यहाँ पर वुड हैव लगा दो, मतलब परफेक्ट में बन जाएगा। ये आपका बेसिक रूल हो गया। इसी बेसिक रूल से नीचे के दोनों सेंटेंस बने हैं। मतलब इसी बेसिक रूल में अगर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह टू बी का रूल, टू बी लगा दो और टू बी दोनों में लगा दो, तो टू बी का रूल बन जाएगा। टू हैव रख दो वर्ब की जगह, तो टू हैव का रूल बन जाएगा। तो बेसिक रूल ये है, वहां पर टू बी और टू हैव रख दो, मतलब जहां पर वर्ब लगा है वहां पर टू बी लगा दो, वहां पर टू हैव लगा दो, और आपके टू बी और टू हैव के रूल बन जाएंगे। इज दैट क्लियर? ओके, गोइंग अहेड। अब यहाँ पर भी सेम आपने चीज की है, वही चीज को कॉपी की है, वही आपने देखा कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट की कंडीशन बताएगा, इमेजिनेशन पास्ट की इमेजिनेशन बताएगा, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए इसमें। अब क्या करना है, अगर आपको टू बी का रूल बनाना है तो यहाँ पर वर्ब की जगह टू बी लगा दो, तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों रूल बन गए, टू बी वाले दोनों के दोनों रूल बन गए। और टू हैव का रूल बना तो टू हैव रख दो वर्ब की जगह, और अल्टीमेटली ये बन गया। अब रिप्लेस कैसे किया जाता है, कहीं पर टू बी टू हैव और रखा कैसे जाता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। सो आई एम नॉट गोना टॉक मच अबाउट दैट, बट आई होप यू गॉट द पॉइंट। एनी कंफ्यूजन? Any confusion? नो सर। Okay, that's great, pretty good. अब हम क्या करने वाले हैं, सेंटेंस इसको भी हम देख लेते हैं सर, आज इस टॉपिक को कवर ही करते हैं। तो सबसे पहले टू डू के एग्जांपल लेते हैं, फिर टू बी के एग्जांपल लेंगे और टू हैव के एग्जांपल लेंगे। दिस इज हाउ विल बी गोइंग एट। बहुत ज्यादा आसान है, पिछले टॉपिक से रिलेटेड है, सो नॉट गोना बी अ बिग थिंग ओवर हियर। मैंने बोला काश मैं खेलता, सिंपल सी बात है, काश मैं खेलता, तो आई वुड से आई विश आई प्लेड, सिंपल सी बात है। आई विश मैं खेलता, मैं इमेजिन कर रहा हूँ तो आई प्लेड, ठीक है ना। काश मैं इंग्लिश बोलता, आई विश। अच्छा देखो यहाँ पर अगेन जब मैं बोलता हूँ काश मैं खेलता, तो अगर प्रेजेंट की कंडीशन, प्रेजेंट की इमेजिनेशन के बारे में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाऊंगा। यहीं पर जब मैं बोलता हूँ कि काश मैं खेलता, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं पास्ट की बात कर रहा कि पास्ट में खेलता है तो खेला होता, तो वहां पर हेड प्लेड लगा दोगे, तो आई विश आई हैड प्लेड। दोनों में अंतर क्लियर है ना, कि ये प्रेजेंट की इमेजिनेशन है, ये पास्ट की इमेजिनेशन है। इज इट क्लियर? तो आई विश आई प्लेड मतलब काश मैं अभी खेलता, सभी लोग खेल रहे हैं और मैं कहता हूँ यार काश मैं खेलता, तो वहां पर बोलूंगा आई विश आई प्लेड। और अगर कल की बात करूँ कि कल काश मैं खेला होता वहां, तो वहां पर बोलोगे आई विश आई हैड प्लेड। इज इट क्लियर? ऐसे ही काश मैं इंग्लिश बोलता, ठीक है ना, आई विश आई स्पोक इंग्लिश। अभी सपोज सभी लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं, मैं भी कहता हूँ यार काश मैं भी इंग्लिश बोलता, तो आई विश आई स्पोक इंग्लिश, ठीक है ना। और यहाँ पर भी ये बोल सकते हो कि काश मैं इंग्लिश बोला होता पास्ट में, तो आई विश
आई हैड स्पोकन इंग्लिश। ऐसे ही काश मैं दौड़ता, आई विश, या तो काश मैं काश मैं नाचता तो आई विश आई डांस्ड, एंड आई विश आई हैड डांस। अब दोनों में अंतर क्या, ध्यान दो। आई विश आई डांस्ड मतलब अभी, कि काश मैं अभी नाचता, अभी की बात हो रही है, और आई विश आई हैड डांस्ड मतलब मैं पास्ट में नाचा होता, पास्ट की बात हो रही है। दैट इज अ सिंपल थिंग कि जब आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दिए वहाँ पर प्रेजेंट की इमेजिनेशन के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है ना। और जब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया वहाँ पर आप पास्ट की इमेजिनेशन के बारे में बात कर रहे हो, एंड दिस थिंग शुड बी क्लियर इन योर माइंड। ओके, यहाँ से पर्टिकुलर डन हो गया। टू हैव के एग्जांपल्स ऑलमोस्ट टू डू के एग्जांपल्स डन हो गए। यहाँ पर टू हैव के एग्जांपल्स हम लेते हैं। मैंने बोला काश मेरे पास पैसा होता, तो वहाँ पर बोलूंगा आई विश आई हैड मनी। अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है ना। जब प्रेजेंट की बात हो रही है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे तो टू बी हैड लग गया, तो आई विश हैड मनी, काश मेरे पास पैसा होता। और अगर पास्ट की बात करें तो परफेक्ट में बनेगा, तो आई विश आई हैड मनी, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस को बना दोगे। अब आपको पता है आई हैड शॉर्ट भी हो जाएगा तो आइड बन जाएगा, तो आई हैड को शॉर्ट करके आइड भी बना सकते हो। स्पोकन की बात आती है तो वहाँ पर आई हैड शॉर्ट होकर बन जाएगा आइड, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो आई विश आइड हैड मनी। ओके, शॉर्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर लें जितना भी करना। आई एम जस्ट टेलिंग यू द वे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो हेड। तो ये टू हैव का एग्जांपल हो गया। यहाँ पर हेड क्यों लगा, यहाँ पर हेड इसलिए लगा क्योंकि आप प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट की इमेजिनेशन की बात करते हो और वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। यहाँ पर हेड मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गया। एक और एग्जांपल, काश मुझे बुखार होता, तो आई विश, अभी की बात करूँ कि काश अभी मुझे बुखार होता, आई विश आई हैड अ फीवर नाउ। और अगर मैं पास की बात करूँ, काश मुझे कल बुखार होता, तो आई विश आई हैड अ फीवर यस्टरडे। इज इट क्लियर? एक और एग्जांपल, एंड दैट्स गोना बी लाइक काश मेरा एक दोस्त होता, आई विश आई हैड अ फ्रेंड। अभी काश मेरा अभी एक दोस्त होता। और अगर आप पास्ट में बात करें, काश भैया उन कॉलेज के दिनों में ना मेरा एक दोस्त होता, तो आई विश आई हैड अ फ्रेंड। कोई कंफ्यूजन है तो बता देना एक्जैक्टली सेंटेंस बन कैसे रहे। अगेन बहुत ज़्यादा आसान है, आई होप इट इज क्लियर। जब भी आप हेड लगा दिया, हेड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया, मतलब क्या कि आप प्रेजेंट की इमेजिनेशन के बारे में बात कर रहे हो, प्रेजेंट की इमेजिनेशन के बारे में बात कर रहे हो। और जब भी इधर आपने हेड लगा दिया मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात कर रहे हो, और मतलब पास्ट की इमेजिनेशन के बारे में बात कर रहे हो। दिस इज हाउ यू हैव टू गो अहेड। लास्ट एक टू बी का एग्जांपल ले लो। मैंने बोला काश तुम यहाँ होते, सिंपल सी बात है, तो काश तुम यहाँ होते, अभी की बात करूँगी, हो सकता है कुछ देर बाद तुम आ जाओ, तो आई विश यू वर हियर। और अगर मैं पास्ट की बात करूँ कि काश तुम पास्ट में यहाँ होते, तो यहाँ पर भी बोल सकता हूँ आई विश यू हैड बीन हियर। अंतर क्या दोनों में, एक में वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रहा है, एक में परफेक्ट लग रहा है, हैड बी। ये मतलब पहले वाले में प्रेजेंट की कंडीशन के बारे में बात कर रहे हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा मतलब प्रेजेंट की कंडीशन, मतलब प्रेजेंट की इमेजिनेशन, नॉट कंडीशन, प्रेजेंट की इमेजिनेशन की हो सकता है कुछ देर बाद तुम यहाँ पर आ जाओ। और सेकंड वाले में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह बीन लगा है, मतलब आप पास्ट की इमेजिनेशन के बारे में बात करें। दैट इज अ सिंपल थिंग। तो आई विश यू वर हियर, काश तुम यहाँ होते, तो आई विश यू हैड बीन हियर मतलब काश तुम यहाँ होता, अभी नहीं, पास्ट की बात करें। ऐसे मैंने बोला कि काश मैं तैयार होता अभी, तो अभी मैं तैयार नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ काश मैं तैयार होता, आई विश आई, अब वर लगेगा सबके साथ, तो आई विश आई वर रेडी, ठीक है ना, अभी की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं पास्ट की बात करते काश वो पास्ट में जो समय था मैं तैयार होता उस समय, तो आई विश आई हैड बीन रेडी। एक लास्ट एग्जांपल आप देख लो। मैंने बोला काश मैं एक टीचर होता, अभी की बात करूँ कि अभी मैं एक टीचर नहीं हूँ, और मैं बोलता हूँ काश मैं एक टीचर होता, तो आई विश आई वर अ टीचर, या तो काश वह एक टीचर होता, तो आई विश ही वर अ टीचर। और अगर पास्ट की बात करूँ, काश पास्ट में मतलब पिछले महीने वह एक टीचर होता, तो आई विश ही वर अ टीचर लास्ट मंथ। इज क्लियर? जब भी आप पीछे की बात करोगे वहां पर आप सॉरी नॉट वर यहाँ पर हैड बीन लगेगा, परफेक्ट में जाकर बनेगा, तो आई विश ही हैड बीन अ टीचर लास्ट मंथ। एनी कंफ्यूजन ओवर हियर? No, sir. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो हेड। ये सारे सारे रूल्स कैसे बने मैंने कनेक्ट करके भी बता दे कि जो ग्रीन वाले हैं जहां पर प्रेजेंट की इमेजिनेशन बता रहे हैं, ग्रीन मैंने रूल भी कनेक्ट कर दिया कि ग्रीन यहाँ से ऊपर, टू डू का भी ग्रीन, टू बी का भी ग्रीन, एंड टू हैव का भी ग्रीन, तो वो प्रेजेंट की इमेजिनेशन बताएंगे। और जो ब्लू वाले हैं, तो लेट मी डू वन थिंग आपके लिए और इजी करने के लिए, अब होगा ग्रीन ग्रीन के चलो भाई ये लो। अरे नारे बाबा क्या कर रहा है। ऑलराइट, ये लो ग्रीन ग्रीन और व्हाइट व्हाइट, ठीक है। तो जो ग्रीन वाले हैं वो ग्रीन की हेल्प से बने हैं, और जो व्हाइट वाले हैं वो व्हाइट की हेल्प से बने हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू।
ओके, Yes, sir. दिस इज द वे। सबसे पहले रूल को जानो। दोनों रूल मैंने बता दी, पहले वाले ये रूल मैंने दोबारा रिवीजन करवाया। आपको पता होना चाहिए हर एक रूल कैसे बना, मैंने रंगीन भी कर दिया, तो करते रहना जितनी प्रैक्टिस इनकी करना है। फिर हमने एग्जाम्पल्स कुछ लिया यहाँ पर, और फिर हमने आई विश वाले सेंटेंस आपको कवर कर दिया। आई विश वाले रूल भी बहुत ही सिंपल हैं। अगेन आई विल से कि जो इफ वाला कंडीशन लिया था ना, जहां पर कंडीशन की इमेजिनेशन कैसे बताते हैं, जो रूल उधर लगाए वही रूल इधर लगा रहे हो। उधर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाया था, इधर भी लगा रहे हो। उधर भी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहा था, इधर भी लगा रहे हो। जब टू बी की बात करें तो उधर भी वर और हेड बीन लगा था। अगर कंफ्यूजन हो तो जाकर देख लो, यहाँ पर लगा है वर और हेड बीन, ठीक है ना। ये लगा है आपका दिस इज, यहाँ पर ये है वर और ये आपका हेड बीन हो गया। ऐसे ही जब आप टू हैव की बात करते हो, यहाँ पर आपने हेड लगाया और यहाँ पर हेड लगाया, उसमें भी तो आपने हेड और हेड लगाया था। तो सेम ही रूल है, सिर्फ हमने कॉपी पेस्ट किया और अल्टीमेटली हमने टू हैव को भी कवर कर दिया। इज दैट क्लियर? समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. ऑलराइट, तो यहीं से हम आई विश वाला चैप्टर खत्म करते हैं। कल इन दोनों के एग्जांपल्स हम लेंगे कुछ, और फिर हम पैसिव वॉइस को शायद कवर कर रहे होंगे। तो टुमारो योर पैसिव वॉइस टॉपिक इज गोना बी स्टार्टेड जस्ट विद इन 3 to 4 days वी विल बी कवरिंग दैट टॉपिक टू। नरेशन थोड़ा बहुत देखेंगे और अल्टीमेटली आपकी इंग्लिश का द एंड होगा। सो डोंट वरी, वी विल गो थ्रू ऑल दीस थिंग्स। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ओके।